खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। संगे संगे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को हैं। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर नमस्कार। नमस्कार भैया, अपन को बोल रहे? लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे सर, बहुत से। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण सिंह भैया। बताओ भैया, आज ये कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहते हैं आप? समस्या देहाती सर के मतलब अपनी सेम लगी है सर। अच्छा। तो सेम के पत्ता सर उनसे गुड़े आ रहे हैं सर, पुंगी टाइप की बन रही है सर, सूख भी रही है। सिकुड़ रहे हैं पत्ता? हाँ। चलो भैया, कितने क्षेत्र में लगाए हो? सर अब 2 डेसिमल में लगी है सर। अच्छा अच्छा। चलो भैया, आपकी समस्या को निदान बता रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। वो जो पत्तियां मुड़ी हुई हैं उनके बीच में कहीं आपको कोई इल्ली दिखी क्या? हाँ सर, कछु मतलब पत्तों में सर मतलब कीड़ा देखे गोला वाले। हाँ, उसके अंदर एक कीड़ा कहलाता है लीफ होल्डर। ये पत्तियों को ऐसा मोड़ देता है, उसके अंदर रहता है। तो अभी शुरुआती दौर में आप कोई भी एक कीटनाशी का स्प्रे उसमें कर दें, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है या प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन है, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, है ना? सूख भी रही सर। तो इसकी वजह से पत्ते सूखते हैं। पत्ते सूख रहे हैं ना? नहीं, नीचे से मतलब कछु पेड़ सूख भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, नीचे से पेड़ सूख रहे हैं। तो वहाँ एक तो आप ये देखें, पानी तो नहीं भर रहा वहाँ कहीं? नहीं, पानी का बहाव नहीं है सरकार, चाटे पे है मतलब सिंपल जगह है। तो फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी एक जैविक फफूंदनाशी आता है जी, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 50 किलो गोबर की खाद में मिक्स करके और जमीन में उसको डाल के थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करवा दें। या वैसे भी बारिश हो रही है तो जमीन के अंदर चला जाएगा वो, है ना? तो आपकी ये जो सूखने की समस्या वो कम हो जाएगी। ठीक है भैया। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाने भी। आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्कार। नमस्कार भैया, को बोल रहे? सलमान बोल रहे हैं। सलमान भैया, बहुत बहुत स्वागत है। का हो रहा हो? कैसे नहीं है, कीड़ा लग गया। ककड़ी की बेल में कीड़ा लग गए। हाँ। चलो भैया, आपकी समस्या को निदान बता रहे हैं त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, ककड़ी में, लौकी में, इनमें फ्रूट फ्लाई नामक कीट का प्रकोप होता है। इस कीट की जो मादा है वो अपने अंडरूपक से फल के अंदर अंडे रख देती है। अंडे से जो उसका मैगट निकलता है, माने छोटी इल्ली निकलती है, वो अंदर अंदर खाती है और फल हमारा खराब होता है। तो ये लौकी में, गिलकी में, ककड़ी में, सभी में ये समस्या आती है। तो आजकल बाजार में इस कीट के नर जो कीट है उसको पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप आ रहे हैं। उन ट्रैप को आप 1 एकड़ में 10 से 15 ट्रैप आप लगा दें और इसके बाद जब वो ट्रैपिंग अच्छे से होने लगे तो एक बार आप कीटनाशी का स्प्रे कर दें, कोई भी एक कीटनाशी का, जैसे आपका प्रोफेनोफास है या आपका इमीडाक्लोप्रिड है, एसीफेट है, कोई भी एक कीटनाशी का आप स्प्रे कर दें तो एक कीड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है सलमान भैया। नींबू है? हाँ, नींबू है। नींबू में भी यही फल मक्खी कीट है। तो अमरूद में भी लगता है ना, वही अमरूद भी लगा होगा एक आध पौधा आपके यहाँ। अमरूद में भी ये समस्या आती है, बेर में भी ये समस्या आती है। तो वो एक ऐसा कीट है जो फल में छेद करके अंडे दे देता है। तो अंडे से उसकी जो इल्ली निकलती है वो फल को खराब करती है। तो जितने भी फलदार वृक्ष होंगे या सब्जियां होंगी वहां इसकी समस्या आती है। तो आप उसके जो ट्रैप हमने बताए, फेरोमोन ट्रैप आते हैं फ्रूट फ्लाई के, उसको यहाँ देसी भाषा में सोना मक्खी कहते हैं, तो उसको आप लगा देंगे तो आपकी बहुत कुछ समस्या उससे हल हो जाएगी। ठीक है भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में फोन लगावे के लाने। और आओ भैया बिन्नाहरो, अब सुनाते हैं आजाद सिंह यादव को गाँव भाव, जो देशभक्तिपूर्ण लोकगीत। भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है
जवान और एक है किसान। भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान। एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। लड़े सीमा पे देश खां बचाए, एक लड़े सीमा पे देश खां बचाए। एक लड़े खेतन से पेट भर खवाए, एक लड़े खेतन से पेट भर खवाए। एक बनो तीर और दूसरो कमान, एक बनो तीर और दूसरो कमान। एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। दोनन की छाती है लोहे सी बनी, दोनन की छाती है लोहे सी बनी। माटी से दोनन की पीठ है सनी, माटी से दोनन की पीठ है सनी। दो है आँखन की जोत के समान, दो है आँखन की जोत के समान। एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। जाड़ो हो बरसा होए ऐन घाम, जाड़ो हो बरसा होए ऐन घाम। दोनन के जीवन की पूजा है काम, दोनन के जीवन की पूजा है काम। मेहनत खा माने जे अपनो भगवान, मेहनत खा माने जे अपनो भगवान। एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। आपस को प्रेम आए इनको ईमान, आपस को प्रेम आए इनको ईमान। के देखा राय अलग आए एक जान, के देखा राय अलग आए एक जान। गीता को पाठ लगे, गीता को पाठ लगे, सुनत है कुरान। एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। काटन की सेज इन्हें फूलन सी लगे, काटन की सेज इन्हें फूल सी लगे। एक वीर आगे से काल लुक भगे, एक वीर आगे से काल लुक भगे। जानत है इनका, जानत है इनका मायूस सब जहां। एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान।
भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। हेलो। हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी सागर। जी सर। कौन बोल रहे भैया? हम ग्राम गुगरा कला से बोल रहे चित्तर सिंह। चित्तर सिंह भैया, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही है? समस्या सर ये है कि सोयाबीन पीला पड़ रहा है। अच्छा। और थोड़ी थोड़ी उसमें चित्ती भी लगी है। क्या लगी है? चितरी, छेद हो रहा है पत्तों में। अच्छा अच्छा, कौन सी किस्म लगाएं भैया? 1569 भय हैं सर। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, इस साल कहीं कहीं पे पीला मोजेक नामक जो बीमारी आप बता रहे पीला पड़ रहा है, वो समस्या आ रही है। जी सर। और आपके खेत में तो कहीं कहीं इल्लियों ने भी पत्ते खाए हैं, तो आप रस चूसक कीट और इल्ली दोनों के लिए जो बाजार में अनुशंसित कीटनाशी मिल रहे हैं, जी सर, जिसमें बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या लैम्डा साइहेलोथ्रिन प्लस थाइमेथॉक्सेम, ये मिक्स वाले कॉम्बिनेशन आप कोई भी एक खरीद के और इसकी 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के मान से लगभग 140-130 ml प्रति एकड़ के मान से आप 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दें। ध्यान रखें कि जब आप इस कीटनाशी का छिड़काव करें, उसमें कोई भी फूलों की दवाई या फलने की दवाई या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें मिला के स्प्रे ना करें, केवल कीटनाशी का स्प्रे करें। पीला मोजेक ऐसी बीमारी है जिसका प्रकोप अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारा उपज कम होती है। तो अगर फूल आने का स्टेज है और ये समस्या आ रही है तो आप तत्काल दवाई डाल दें, जिससे आपका नुकसान होने से बच जाए। जी सर। सर एक समस्या और है। हाँ बताओ भैया। हमने 2 आम के पेड़ लगाए थे सर। तो पिछली साल एक पेड़ में फल आए हैं, माने फूल आए तो फल नहीं आया। और कितने साल के हो गए वे? लगभग 6-7 साल के हो गए सर। हाँ, तो बिल्कुल अगर वो कलमी पौधे हैं तो उनमें बिल्कुल फल आ जाने चाहिए। नहीं सर, कलमी नहीं है। हाँ, अपने घरू देसी है जी। अच्छा, तो देसी में थोड़ा देर से आते हैं फल। आप पौधे के आसपास 1 फीट जगह छोड़ के चारों तरफ एक थाला बना दें और थाले में गोबर की खाद और 50 ग्राम DAP जी आप 5-7 किलो गोबर की खाद में मिला के डाल दें। साल में 2 बार ऐसा करें, और बरसात हो रही तो सिंचाई हो ही जाएगी। जी जी। ऐसा करेंगे तो आपके उसमें फल उम्र के अनुसार देसी, चूंकि वो घर की गोई से बना है तो देसी है। देसी का निश्चित नहीं है कि 7 साल में आएंगे कि 8 साल में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर उसमें फल। जी सर। ठीक है भैया। ठीक है सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। धन्यवाद सर, आपको भी जानकारी देने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक पहले कोई अगलो फोन आए, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अब ये बरसात के मौसम में खरीफ की फसलों की देखभाल किसान भाई आ रहे हैं, कैसे क्या करें? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि जिन खेतों में पानी का भराव हो रहा है उसमें जल निकासी की व्यवस्था करें, क्योंकि जब हमने बुआई का काम किया था उस समय थोड़ी बहुत नालियां बनाई थी। वर्षा के पानी से या मिट्टी बहने से वो नालियां बंद हो गई जी। तो अभी ज्यादातर किसान भाइयों के सोयाबीन में या मक्के में फ्लावरिंग स्टेज है, और इस स्टेज में बहुत ज्यादा वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। तो आप जल निकासी की जो अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए, ये व्यवस्था करें। दूसरा, जैसी बारिश हमारी थोड़ी सी कम होती है, हम खेतों की निगरानी करते रहें। उसमें किसी प्रकार का कोई सेमी लूपर या चने की इल्ली जो पॉट बोरर है वो है, या तंबाकू की इल्ली है, इसका प्रकोप ना हो। अगर हो रहा है तो तत्काल हम उसके लिए जो भी दवाइयां हैं, कीटनाशी हैं, छिड़काव करें। दूसरा ये कि मक्का, चूंकि हमारे जिले में बहुत सारे किसान भाइयों ने काफी बड़े रकबे में लगाया है जी, तो मक्के में बहुत ज्यादा यूरिया का उपयोग हमें नहीं करना है। अगर हम ज्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं तो पौधे की बढ़वार ज्यादा होती है, ग्रीनिश उसमें हरापन ज्यादा आता है, तो कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं जी। और इसके अलावा एक और शिकायत है कि अगर हमने हाइब्रिड मक्का लगाया है और ज्यादा यूरिया की मात्रा हम अगर उपयोग करेंगे तो उसमें एक बैक्टीरियल स्टॉक रॉट नामक बीमारी आती है, जिसमें तना सड़ के टूट के गिरने लगता है। तो ये हमारे लिए नई समस्या ना बन जाए, तो आप यूरिया की संतुलित मात्रा का उपयोग करें। जितना आपने शुरुआत में नत्रजन, फास्फोरस, पोटास दिया होगा उसी तुलना में आपको आगे यूरिया देना है। और अगर आपने कोई खाद नहीं दिया, बिना खाद के, कम खाद की बुआई की है, तो आप जो घुलनशील उर्वरक हैं जैसे 1744 है, NPK 19-19-19 है, NPK 18-18-18, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे तीनों पोषक तत्व पौधे को मिले और किसी प्रकार की उसमें व्यवधान, उसके फलन में या रोग व्याधियों की समस्या का व्यवधान उसमें
ना आए। जी। और डॉक्टर साहब, सोयाबीन भी एक मुख्य फसल है अपने क्षेत्र में, तो सोयाबीन में भी कीट नियंत्रण के बारे में बताएं। अब इस समय कौन से कीट लग सकते हैं? अभी रस चूसक कीटों में सफेद मक्खी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा थोड़े से दिन बाद जब हमारा ये मौसम बादल वाला खुलेगा, धूप होगी, तो उस समय सेमिलूपर का अटैक हमारे यहाँ ज्यादा होता है जी। और तंबाकू की इल्ली का अटैक होता है। तो ये दोनों ही जो कीड़े हैं अलग अलग तरह के नेचर के हैं, तो इसके लिए 2 प्रकार के कीटनाशी हमें उपयोग करना चाहिए। तो आजकल बाजार में मिक्स वाले कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जिसमें रस चूसक कीटों की और जो हमारे फली छेदक कीट हैं या पत्ती खाने वाले कीट हैं उनके नियंत्रण का उसमें गुणधर्म होता है। उसमें लैम्डा प्लस थाइमेथॉक्सैम या बीटा साइक्लोथिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इनका हम उपयोग करें तो निश्चित रूप से जो हमारी कीड़ों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और ये बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनते हैं उनकी बात। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू बोल रहा, बम धूला जिला सागर से। गुड्डू भैया, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। बताओ भैया, क्या हो रहा हो? अरे तो झाल लगी है तो भाई सो रहे है, क्या करें? अरे भैया, सो रहे घर है? अब वो क्या करें, दुखी है, फसल खराब बन जा रही, वर्षा हो रही है। तो भैया पानी निकासी की व्यवस्था करने अपन को। अब देखो, ज्यादा वर्षा से तो भैया समस्याएं होत है पैदा, तो अपन को भैया ऐसे में ज्यादा ही मेहनत करने पड़े। जो समय भैया अबे सोवे को नहीं है। हाँ, तो फिर बताओ भैया, क्या समस्या है? हम ऑफिस में जो आइए तो सोयाबीन जा रहा है लेटे को, तो को क्या करे, और मक्का भी शुरू करेंगे चेतो जिला। सड़ तो नहीं रही मक्का? सड़ने जैसी बदबू तो नहीं आ रही मक्का में? अरे तो सारा बिल्कुल टन टन पीरी पार कर शुरू कराई। देखिए, ऐसा है, मक्के में अगर नमी ज्यादा है और आपने यूरिया का ज्यादा उपयोग किया है, 2 बार 3 बार किया है, तो उसमें जैसा हमने आपको बताया अभी कि उसमें तना सड़ के नीचे गिर रहा और जो कटा हुआ भाग है या गिरा हुआ भाग है उसमें से अल्कोहल जैसी बदबू आती है। ये एक जीवाणु जनित स्टॉक रॉट बीमारी है जो तने में आती है। अगर ये समस्या आ रही है तो आप जल निकासी की व्यवस्था करें, पानी निकालें वहां से, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या आजकल बाजार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन का मिक्स कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका आप स्प्रे करें तो आपकी ये मक्का जो सूखने की समस्या है वो कम हो जाएगी। रही बात सोयाबीन की, सोयाबीन को भी बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता तो है नहीं, तो आप खेतों में जल निकासी करें, और अगर चूंकि ज्यादा पानी से पीलापन हो रहा है तो आप उसमें NPK 19-19 या NPK 18-18-18 का स्प्रे कर सकते हैं, या NPK जो 0-32-34 है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका पीलापन कम होगा। ठीक है गुड्डू भैया। कम मोटर भी चला था, कुआ हुआ भाई तो मोटर चलाए तो चलाए का कैसा खेतों से पानी कुआ भागो तो मोटर चलाए का तो पानी फेंके। हाँ, मतलब आप अगर कुआं बहुत ज्यादा भर गया तो उसकी वजह से खेतों में भी नमी है क्या? हाँ बिल्कुल, कुआं वाला भर गया। हाँ, तो आप कुएं का पानी ड्रेन आउट करेंगे तो जमीन का पानी भी रिस के जाएगा। ये भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और आओ भैया बिना हरो, अब सुनाते हैं पुरुषोत्तम ठाकुर को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। मेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, मेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती।
सोहे नहीं श्याम बिना सुनी रे सजरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। बरस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है। चैन को चुराए जात श्याम नहीं संग है, चैन को चुराए जात श्याम नहीं संग है। बिरहा में बीती जात, बिरहा में बीती जात मोरी जाओ मरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। बरस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई। बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई। बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। दोरे पठाड़ी में, दोरे पठाड़ी में देखूं रे डगरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। बरस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। आए अब की बेर तो न कड़न दे हो पाए रे, आए अब की, आए अब की बेर तो न कड़न दे हो पाए रे। नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे। रीतन न दे हो जा, रीतन न दे हो जा प्रेम की गगरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बैरन बदरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। जान
जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, जान कौन सौतन से, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। दौरे पे ठाड़ी में तक रही डगरिया, काहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया, काहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया, काहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, ना आए संवरिया। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, अपनो परिचय दो। ग्राम खिरिया तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहे सर। भोले भैया, का हो रहा हो? बस सर बारिश हो रही। अच्छा, नहीं और खेती किसानी में का हो रहा हो? खेती किसानी में तो सर अब क्या है, अब कच्ची नहीं लगा, दवाई में डाल के फ्री है। हाँ, और का तो आज भैया का जानकारी चाहत हो? सर जी सब्जी लगावो चाहते हैं हम। अच्छा, का भैया योजना बनाई आपने, कौन सी सब्जियां लगावो चाह रहे? टमाटर है, भटा है, गिलकी है, लौकी है। चलो भैया, आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। देखिए, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जो आपने बताया ना, गिलकी, लौकी, इनका तो अब एक तरह से समय निकल गया, तो अब आप आगामी फसल की तैयारी करें। जो खेत अगर थोड़ी बहुत आपके खेत खाली हैं या उड़द के खेत 1 महीने बाद अगर खाली हो जाएं, तो आप उनको तैयारी करके आलू है, प्याज है, उसके आगे लहसुन है, सब्जी वाली मटर है, इसकी तैयारी करें। साथ ही साथ बरसात के बाद जो ठंड के मौसम में होने वाली सब्जियां हैं, उनकी आप ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि उनसे अब आपको ज्यादा लाभ होगा। ये जो बरसात की सब्जियों का समय तो अब निकल गया लगाने का, आप अभी लगाएंगे तो ठंड तक आएंगी, तब तक इसमें समस्या आने लगती है। तो आप सब्जी वाली मटर लगा के अच्छा लाभ ले सकते हैं। जल्दी लगाएंगे, अगर आप सितंबर में लगा देंगे तो आपकी नवंबर से मटर आने लगेगी। आलू आप लगा सकते हैं जल्दी सितंबर में। अभी लेट वाली जो खरीफ की प्याज है ना, प्याज जो है, प्याज की खेती बरसात में भी होती है और ठंड में भी होती है। तो खरीफ और थोड़ा सा लेट खरीफ, माने अभी आप नर्सरी डाल के और 1-1.25 महीने बाद नर्सरी की स्थापना से आप मुख्य खेत में लगा देंगे, तो आपका नवंबर दिसंबर में प्याज खुद जाएगी। और उस प्याज के खेत में फिर आप गेहूं भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं, दोबारा प्याज भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से प्लानिंग करें। और अगर सब्जियों की आपको अच्छी खेती करनी है तो आप मेड़ बनाएं, वहां पे मल्चिंग लगाएं, उसमें चाहे प्लास्टिक की लगाएं चाहे जैविक मल्चिंग, जो चारा वगैरह आता है उसको मल्च करें। और अगर ये शासकीय सुविधाओं का लाभ लेना है तो उद्यानिकी विभाग के जो आपके अधिकारी होंगे क्षेत्र में, उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, उनसे आप संपर्क करें। मध्य प्रदेश सरकार का जो उद्यानिकी विभाग का पोर्टल है उसमें पंजीयन करें। किस योजना का आपको लाभ लेना है उसको उसमें अंकित करें, जिससे आपको सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा और आप स्वयं के व्यय से भी सब्जियां लगाना आप सीख सकते हैं। जब आप अच्छे से समय पे खेती करेंगे तो निश्चित रूप से सब्जियों की खेती में 1 रुपए लगाने के बाद 3 से 4 रुपए का लाभ होता है। ये बिल्कुल पक्की बात। तो आप एक पूरा कैलेंडर बना के सब्जियों को आप लगाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ठीक है बोले भैया। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में तई संपन्न हो रहा है। चलबे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।